हम पढ़ते हैं इंग्लिश में नरेशन। नरेशन नरेशन क्या चीज़ होती है? नरेशन इज ए वे होता है, नरेशन एक वे होता है, एक रास्ता होता है टू नरेट स्टेटमेंट एंड वी नरेट ए स्टेटमेंट इन टू वे। तो कौन से टू वे होंगे? वो फर्स्ट वे के लेके चलेंगे हम। फर्स्ट वे होगा हमारा डायरेक्ट, फिर लेके चलेंगे हम सेकंड होगा हमारा इनडायरेक्ट। फर्स्ट वे डायरेक्ट, सेकंड हमारा इनडायरेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होंगी, अब स्टेटमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में कुछ डिफरेंट होगा। तो जो स्ट्रक्चर होगा, जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादातर हमारा इसमें टेंस यूज रहेगी। जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा डायरेक्ट में कैसा और इनडायरेक्ट में कैसा होगा, और किस तरह हम उन वर्डों को क्या क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में सबसे पहले होगा रिपोर्टिंग क्लाउज। इसके बाद कुछ इन्वर्टेड कॉमाज होंगे। अब इसके अंदर दोनों तरफ से बंद हो गए, इसके अंदर होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगी। इसके बाद होगा इनडायरेक्ट में क्या होगा? जो ये इनडायरेक्ट होगी हमारी, ये डायरेक्ट की ही हमें इनडायरेक्ट बनानी होती है। ऐसा इनडायरेक्ट कोई अलग से चीज़ नहीं होती। जो भी हमारी डायरेक्ट होगी उसी की हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमारा होगा यही होगा, सेम टू सेम रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद अब इसमें डिफरेंट क्या आएगा? जो रिपोर्टिंग क्लाउज होगा इसके अंदर हमारा डिफरेंट आएगा। वाइट कलर ले लेते हैं। इसके अंदर जो इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर हमारी कंजक्शन आ जाएगी। और जो इन्वर्टेड कोमा है, ये दोनों इन्वर्टेड कोमा ये हट जाएंगे। और जो कंजक्शन होगी, जो डिफरेंट टाइप के टेंस होंगे, जिस भी टाइप का टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो कंजक्शन होगी, जिस तरह टेंस हैं। और इसके बाद मान के चलो, पहले वो बता देता हूँ। इसके बाद होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच विदाउट कोमाज। अब ने बताया था कि जो कंजक्शन होगी, कंजक्शन का बदलाव करना है। अब जो कंजक्शन होगी, अब कंजक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। इसे हम लिखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। जो भी हम कंजक्शन यूज करेंगे इसमें फेरबदल ये करना, सबसे पहली बात याद रखने की, कंजक्शन हमें फेरबदल करनी है। जो भी कोमा हटा और कोमा नहीं होंगे, इनमें टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे हमारे 5 प्रकार के इसमें सेंटेंस यूज होंगे। जो हमारी नरेशन है, नरेशन के अंदर हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस यूज होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा असर्टिव जगह। दूसरा हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव। इसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव। चौथा हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव। पांचवा हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेंट्री। तो कंजक्शन होगी वो इनके अकॉर्डिंग यूज करनी है। जो हमारा असर्टिव होगा उसमें हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। तो यहाँ पर ये कंजक्शन हटा के असर्टिव सेंटेंस होगा, वो आपको मैं पहचान बताऊंगा असर्टिव की। यहाँ पर हम दैट यूज कर देंगे। जो भी इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव में क्या यूज करेंगे हम? इंटरोगेटिव में या तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होगा, या फिर इफ यूज करेंगे, या फिर विदर यूज करेंगे। इन तीनों में से एक यूज करेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आया यहाँ पर, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। वो आगे मैं बताऊंगा ये कब कौन सा क्या सही यूज करना है। या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, या फिर वी प्लस आई एन जी यूज कर लेंगे। इसके बाद आता हमारा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों के साथ ही हम दैट यूज करेंगे। इन दोनों के साथ हम दैट यूज कर लेंगे।
जो आपको कंजक्शन चेंज करना बताया था मैंने, उसका हम एग्जांपल करते हैं कि कंजक्शन को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम देखो लिखते हैं सी सेज टू राजा, सी सेज टू राजा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि कोमा आ जाएंगे, ये हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी रिपोर्टिंग क्लाउज। इसके बाद है यू आर ए गुड बॉय। अब देखो हमने ये जो कोमा है ये चेंज करना है, तो लिखेंगे सी, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा असर्टिव है ये। तो असर्टिव में मैंने क्या बताया था, इसको हटाना है, सी टेल्स राजा। इस असर्टिव में क्या बताया था आपको, दैट, सी टेल्स राजा दैट यू आर ए गुड बॉय। बस इतना सा चेंज करना हमें अभी मैंने इसका चेंज करना सीखा कि इसको तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, पर ये देखेंगे इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर दैट चाहिए, या जो पहले बताया था वो चीज़ इनमें से चाहिए, कौन सी चीज़ है। इस सबसे पहले हम इसको तो चेंज करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस हो, ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है तो हम असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करेंगे, और असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी जगह हम दैट यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारी ये हुई कंजक्शन की। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ें आगे आगे सामने आती रहेंगी, जिसको जो चीज़ कन्फर्म नहीं हो आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट दो तरह की नरेशन होती है, जो डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट में सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगा रिपोर्टिंग क्लाउज। उसके बाद ये वाले कॉमे होंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और अब देखो ये चीज तो है, अब जो रिपोर्टिंग क्लाउज होगा ना, हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज हम किसको बोलेंगे, हम रिपोर्टिंग क्लाउज इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक बोलेंगे। ये हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज है। लिख लेते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज को, अलग पेन से लिख लेते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज को। चलो येलो ले लेते हैं। देखो सी सेज टू राजा, ये हमारा कंप्लीट क्या, रिपोर्टिंग क्लाउज। अब इसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे रिपोर्टिंग क्लाउज हो गया तो सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले ये आ गया, ये क्या होगा हमारा पूरा रिपोर्टिंग क्लाउज है, ये हमारा होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो बीच वाला होगा ना, इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टिंग क्लाउज है वो किस किस से मिलकर बना है, पहली चीज है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरी चीज रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरी चीज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कोमा का बताया, कोमा कैसे हटाना, उसके बाद आपको बताएगी रिपोर्टिंग क्लाउज। इसको हम रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है उसको हम रिपोर्टेड क्लाउज बोलते हैं। और रिपोर्टेड क्लाउज के अंदर ये पूरा हमारा रिपोर्टेड क्लाउज हो गया जो हमने यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा है। और रिपोर्टिंग क्लाउज के अंदर तीन चीजें अलग अलग होती हैं। पहले होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी पूरी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये हमारी हो जाएगी जो राज है वो हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग क्लाउज में कितनी चीजें होती है हमारी, रिपोर्टिंग क्लाउज में हमारी तीन चीजें होती हैं, ये भी मैंने मस्ट याद रखना है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक होता है हमारे पास डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और इसी का हम बनाते हैं इनडायरेक्ट।
इसी का हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या क्या होता है, पहला होता है हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज, और फिर इसके बाद क्या होता है कोमा होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और साथ के साथ इनडायरेक्ट के अंदर क्या बताता है, इसके अंदर भी होता है हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज। और इसको हमने हटाना होता है। इसको हटाने के लिए हम क्या देखते हैं, इसको हटाने के हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है इसका हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको हमने हटाना होता है ज़रूरी। और इसके बाद इसकी आ जाती है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर इसके बाद हमने बात की थी रिपोर्टिंग क्लाउज की। एक एक चीज़ समझते चलना, पर यहाँ पर हमारी नरेशन की शुरुआत करें हम रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज के अंदर आपको क्या बताया था, सबसे पहला बहुत हमारा होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा होता हमारा इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा होता हमारे इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे कॉम में आते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, जैसे कि कोई भी एग्जांपल मान के चलो आप, राम सेज टू मी डैश सी इज ब्यूटीफुल। तो यह हो गया, इसके इधर फिर हम कॉमे लगा देंगे, राम सेज सी इज ब्यूटीफुल। अब वाइट पेन से चलते हैं, अब ये लेंगे। अब देखो हमें सबसे पहले कहता है रिपोर्टिंग क्लाउज, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए रिपोर्टिंग क्लाउज। ये हमारा क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा हमारा असर्टिव। असर्टिव के लिए आपको क्या बताया था दैट, तो इसको सीधा सीधा यूज कर देंगे, राम टेल्स मी, राम टेल्स मी। अब मैंने इन्वर्टेड कोमा हटाना बताया था, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे दैट सी इज ब्यूटीफुल। अभी तक मैंने आपको इतना कराया है, बस इसको एक बार इसको उसको ना करो, तो इसको तो कम से कम रिवीजन कर लेना, यहीं से आपका सभी यहाँ तक होगा। अगले लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। आपको बता दिया डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट वो होते हैं, हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज हो जाए, रिपोर्टिंग क्लाउज के अंदर क्या क्या होते हैं वो बता दिया, क्या क्या होते हैं, ये हमारा पूरा रिपोर्टिंग क्लाउज होता है, इसका हमें पता है। और रिपोर्टिंग क्लाउज के अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं उसका हमें पता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, और ये अलग अलग चीज़ करते हैं। हमें इन्वर्टेड कोमा ये कोमा हटाना होता है, इसकी जगह हम टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस देखने के लिए हम यहाँ पर दैट यूज करते थे अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो, बस।